नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय विहार और मैं हूं अभिषेक। देखिए, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कल जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, मोकामा टाल दुलार चंद यादव की हत्या की गई है, उस हत्याकांड के पीछे क्या कारण रहा और उसका अब बिहार की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ना है। कल 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा टाल में एक तारतर गांव है, वहां पर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है। जो खबरें आ रही हैं, ग्रामीण जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, उसके अनुसार जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला तारतर गांव में जा रहा था और उसी समय अनंत सिंह का काफिला तारतर गांव से लौट रहा था। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों का आमना सामना हो जाता है। आमना सामना होने के बाद चूंकि वहां सिंगल रोड था, तो बात होती है कि कौन पीछे हटेगा। दोनों में से किसी के समर्थक पीछे हटने से राजी नहीं होते हैं और फिर बहसबाजी होती है। उसके बाद माहौल गर्म होता है, तनावपूर्ण होता है, एक दूसरे पे पत्थर चलाए जाते हैं, दोनों तरफ के गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं। अनंत सिंह किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहते हैं, वो निकल भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो अनंत सिंह के समर्थकों का सामना हो जाता है दुलार चंद यादव से। दुलार चंद यादव जो पहले ही मीडिया में आकर के बहुत कुछ कह चुके थे अनंत सिंह के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में बहुत सारे पर्सनल बातें उन्होंने कही, जो कि राजनीति में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि इन सब चीजों को लेकर के भी एक रोषपूर्ण माहौल था अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में। कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादा को दुलार चंद यादव भूल गए थे, तो वहां पर समर्थकों का वो जो रोष है वो सामने निकल के आता है और दुलार चंद यादव पे हमला कर दिया जाता है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थकों के द्वारा ही दुलार चंद यादव की हत्या की गई है। तो ये तो रहा कि उनकी हत्या क्यों की गई है। अब ये देखना है कि इसका बिहार की राजनीति पे क्या प्रभाव आना है। देखिए, एक तो है कि दुलार चंद यादव मोकामा बाढ़ क्षेत्र में यादव के एक सर्वमान्य नेता हुआ करते थे और उनकी यादवों पे अच्छी पकड़ थी। लालू राज की जब शुरुआत हो रही थी, जब लालू राबड़ी राज के 15 सालों की शुरुआत हो रही थी, उस समय दुलार चंद यादव लालू यादव के बहुत करीब रहे। उन्होंने आरजेडी के संगठन को वहां खड़ा करने में भी बहुत मदद किया। इस बार के चुनाव में भी वो चाह रहे थे कि आरजेडी से टिकट पीयूष प्रियदर्शी को दे दिया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। फिर पीयूष प्रियदर्शी को जनसुराज से टिकट मिलता है और दुलार चंद यादव उनके समर्थन में आकर के उनके लिए वोट मांगने जाते हैं। जगह जगह लोगों को वो इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि उनका वोट जनसुराज के लिए हो, पीयूष प्रियदर्शी के लिए हो। अब जब उनकी हत्या हो गई है, तो आप कह सकते हैं कि यादवों में बहुत आक्रोश आ गया है और कहीं ना कहीं वो जातीय रूप से गोलबंद होकर के किसी एक पक्ष को ही मतदान करेंगे और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि यादवों का वोट इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पीयूष प्रियदर्शी को जाए। लेकिन चूंकि दुलार चंद यादव की पैठ पूरे बिहार भर के यादवों में थी, तो एक संभावना यह भी बढ़ गई है कि पहले जो यादव अलग होकर के वोट करते थे, आरजेडी को वोट नहीं करते थे, वो भी इस बार गोलबंद हो जाए जातीय रूप से और उनका पूरा का पूरा वोट आरजेडी को ही चला जाए। वह यादव वैसे भी टिकट बंटवारे को लेके बीजेपी से बहुत नाराज हैं, एनडीए से बहुत नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एनडीए को इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे क्योंकि प्रशासन की बागडोर चुनाव आयोग के हाथ में है, पुलिस प्रशासन की बागडोर चुनाव आयोग के हाथ में है, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि चुनाव आयोग इनडायरेक्टली केंद्र सरकार की ही एजेंसी है, वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाए। जनता उनसे प्रश्न पूछेगी कि ऐसे चुनावी माहौल में जब आप जान रहे थे कि मोकामा एक अपराधियों का वहां अपना इतिहास रहा है, वहां से दो बाहुबली को टिकट दिया गया है, आरजेडी की तरफ से सूरजभान सिंह की पत्नी को, दूसरी तरफ से जदयू की तरफ से अनंत सिंह को, तो आखिर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर किस हैसियत से अनंत सिंह 50 गाड़ियों का काफिला लेकर के चुनाव प्रचार में जा रहे थे और उन्हें हथियार रखने की कैसे छूट दे दी गई? तो आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाना है, एनडीए को कहीं ना कहीं इससे बहुत नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ एक सवालिया निशान भी चुनाव आयोग पे आ रहा है, केंद्र सरकार पे आ रहा है, बिहार सरकार पे आ रहा है और आम पब्लिक अब
जो जंगल राज का डर दिखाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में ऐसा लगेगा आम पब्लिक को, आम जनता को, कि देखिए ये फिर से जंगल राज को हम लोग झेलने को मजबूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से पुरजोर प्रयास किया जाएगा कि वो इस चीज को अपने पाले में ले जाएं, इससे उन्हें फायदा हो। दूसरी तरफ से जनसुराज भी अब इस चीज को कहेगी कि देखिए आपने लालू के जंगल राज को भी देखा और नीतीश भी अभी वर्तमान में जंगल राज को ही चला रहे हैं, तो आप अब इन सब चीजों से बाहर निकलिए और जनसुराज को वोट करिए। तो आखिर में आप ये कह सकते हैं कि इस हत्याकांड का सीधा नुकसान एनडीए को ही होना है।